तो गाइज़ कैसे आप सब लोग आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइज़ आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसे कुछ इस तरह कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द वेरियस डेटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन दे आर क्रिएटेड। मतलब कि आम अल्फाज में ये कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को तब यूज़ करते हैं जब आप एलिमेंट्स को जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के एलिमेंट होते हैं, आप जिन्हें डाटा मेंबर्स कह सकते हैं, आपकी उनके पास आप उन्हें प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। जब आप उन्हें इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम बिल्कुल वही है। आपने ये भी डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए काम आता है। बस इसमें और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ यही फ़र्क है। आपको याद होगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने जो उसके फॉर्मल पैरामीटर से वो नहीं थे, उसको कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर सकते थे। इसमें हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर के ज़रिए हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब भी हम उन पैरामीटर्स को साथ ही पास कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली ये भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेफ सी प्लस प्लस में और आपको मैं बताता हूँ कि आखिर ये किस तरह हमारे पास काम करता है। तो गैस जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं और आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में ये अपना प्रोग्राम क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास एक क्लास थी स्टूडेंट के नाम से और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें हमने एक अपने डाटा मेंबर जो कि हमारे पास स्ट्रिंग नाम था, हमारे पास हमने उसे नाम पास किया था, इनिशियलाइज़ किया था बेन, और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले भी करवाया था। और फिर हमने जब आखिर में जाके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो फिर हमने ये देखा कि हमारे कंपाइल और रन करने पे ये ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था। लास्ट वीडियो में हमने इतना कुछ किया था। अब हम बात करने वाले हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। असल में ये होता है इस तरह कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ज़रिए तब इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं डाटा मेंबर को जब आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अभी इसे ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैं इसे यहाँ इनिशियलाइज़ नहीं करता। अभी देखें, अभी मैंने वो इनिशियलाइजेशन ख़त्म कर दिया। यहाँ हम देंगे उसे फॉर्मल पैरामीटर्स क्योंकि आपको नाम से जाहिर हो रहा है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं। तो हम ज़ाहिर सी बात है हमने इसे फॉर्मल पैरामीटर पे कोई स्ट्रिंग देनी है ताकि वो जाके यहाँ सेव हो और हमें शो हो। तो यहाँ अब हम स्ट्रिंग में एन कर देते हैं इसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास नेम है, ये वाला डाटा मेंबर है, वो इनिशियलाइज हो इस एन की वजह से। देखें, एन की वैल्यू जब आएगी मेरे पास, मिसाल के तौर पे दोबारा हम बैन करते हैं तो वो एन में आगे स्टोर होगी और वो एन इस नेम को इनिशियलाइज़ कर देगा, राइट। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। अब पहली आपने चेंजिंग यहाँ पे करनी है, आपने फॉर्मल पैरामीटर दे देना है इसको। और दूसरी चेंजिंग आपने यहाँ करनी है कि यहाँ उस पैरामीटर, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो साथ ही आपने पैरामीटर भी पास कर देने हैं। तो यहाँ हम पेन पास करेंगे क्योंकि हमने वहाँ ऊपर स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो यहाँ बैन लिखते हैं। एक दफ़ा आप देख लें दोबारा हमने क्या किया है। हमने यहाँ पैरामीटर्स दे दिए और हमने इनिशियलाइजेशन करवा दी। इस तरह ही आपको पता होगा कि आप किस तरह करते हैं। और उसके बाद हमने नीचे जाके पैरामीटर में नाम पास कर दिए। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर नहीं। आप इसे हम रन करते हैं। देखें, मेरे रन करने पे आ रहा है योर नेम इज़ बेन। मतलब कि जब हमने यहाँ पैरामीटर दिया और उसके बाद हमने कंपाइलर रन किया, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ ही हुआ। और उससे हमने कॉल किस तरह किया, यानी कि जो हमारे पास डाटा मेंबर है नेम, उसको हमने इनिशियलाइज़ कुछ इस तरह किया कि हमने पैरामीटर में वैल्यू दी, मतलब पैरामीटर में हमने नाम लिखा बेन, और वो जाके इस नेम में स्टोर हुआ और वो उसने हमें शो करवाया, राइट। तो अब आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा कि हमारे पास आखिर डिफरेंस क्या होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सिर्फ डिफरेंस यही है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमारे पास पैरामीटर्स नहीं होते हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो अभी जाके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो गाइज़ आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी और एक
कमेंट भी कीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ आई है या नहीं आई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।